नमस्कार, आज फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथ ही जैसे कि हर बार मैं आपको रेकी के बारे में बताते जा रही हूँ कि एक होलिस्टिक हीलिंग है, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रेकी के साथ साथ आप जो डॉक्टरों के ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी आप लेते रहिए, एकदम उसको बंद न करिए, क्योंकि रेकी एक नर्स की तरह काम करती है, मदद करती है आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो रेकी में हम बहुत सारी थेरेपीज को जो होलिस्टिक हीलिंग के साथ चलते हैं उसको जोड़ते रहते हैं। उसमें एक्यूप्रेशर मेन है। एक्यूप्रेशर के साथ साथ अगर हम रेकी को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज मैं आपके साथ मिलवाने जा रही हूँ अपनी एक स्टूडेंट नीता अनीजा से। हमारे साथ है, ये एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है और ये यूट्यूब चैनल पे भी अपना एक्यूप्रेशर की बहुत अच्छी ज्ञान देती रहती हैं। तो आज इनके साथ मिलके हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं इनकी बदल देती हूँ एक्यूप्रेशर में, रेकी के साथ पेशेंट को ठीक करने में, और कैसे ये मेरी मदद देती हैं रेकी हीलिंग करने के साथ अपने जब पेशेंट को एक्यूप्रेशर देती हैं। नमस्कार नीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जैसे आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये काफ़ी सालों से ये रेकी कर रही है और रेकी के बहुत अच्छे रिजल्ट इनके हैं, और ये एक्यूप्रेशर की भी बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं। और आज आप बताएंगे कैसे आप जब एक्यूप्रेशर करती हैं अपने पेशेंट को, अपने सामने वाले क्लाइंट को, उसमें अगर रेकी की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है, तो कैसे आप ट्रीटमेंट देती हैं? ऐसा होता है कि जैसे रेकी में हम चक्रा हीलिंग भी करते हैं, और हम रेकी के अंदर जैसे चक्रा हीलिंग भी कर ली और होलिस्टिक हीलिंग भी करते हैं। लेकिन उसके साथ एक्यूप्रेशर को जैसे हम जोड़ देते हैं, एक्यूप्रेशर को जब हम जोड़ देते हैं इसके साथ, तो हम कुछ पॉइंट्स दबाते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर हम फिर अपनी रेकी हीलिंग भी देते हैं। और साथ में जैसे रेकी में आपको मालूम है कि डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, तो उसके ऊपर हम क्लाइंट को ये बताते हैं, पेशेंट को ये बताते हैं कि आपके दो मतलब हाथ, कहते हैं कि हाथ जगन्नाथ है हमारे हाथ, तो वो हाथ जब जगन्नाथ है तो इसका मतलब है कि हमारे हाथों में हीलिंग पावर्स हैं, भगवान ने हमको हीलिंग पावर्स दी हैं। साथ ही जैसे मैं आपको फिर बताऊंगी कि रेकी हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे एक्यूपेंचर हो, चाहे कलर थेरेपी हो, वो सब हाथों और पैरों के तलवे पे काम की जाती है, और हाथ हमारे जगन्नाथ है। हमारे आयुर्वेद में भी एक बहुत अच्छा इसका वर्णन है कि आपके हाथ ही जगन्नाथ है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो साधु संत हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, सिर्फ हाथों से आपको ब्लेसिंग देते हैं, उनके हाथों से एक एनर्जी फील होती है और वो ट्रीटमेंट करती है और लोगों को ठीक करती है। वैसे ही एक्यूप्रेशर, रेकी थेरेपी या कोई भी है, टच थेरेपी है, इसमें प्राणी हीलिंग भी आ जाती है, उसमें कलर थेरेपी भी आ जाती है, वो सब हाथों भी काम करती हैं। नीता जी, आप अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने पहले अपना एक्यूप्रेशर किया, फिर आपको लगा कि अगर मैं इसको रेकी दूंगी तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? हाँ जी, ऐसा है कि मैं घुटनों में जैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रही हूँ, और ये सब साइंटिफिक है और बिल्कुल फैक्ट बेसिस है, ऐसा नहीं है कि मैं बुकिश नॉलेज बता रही हूँ। तो ये है कि जैसे अब ये दो हमारी उंगलियां हैं, ये पैर हैं, और ये दो उंगलियां हमारे हाथ हैं। तो मैंने पैरों के ऊपर यहाँ पे ये मिड पॉइंट जो है, ये हमारे घुटने का पॉइंट है, इसको मैंने प्रेस भी किया, और इसके ऊपर मैंने कुछ रेकी सिंबल्स होते हैं वो भी मैंने किए। इसी तरह से इस हाथ में भी है, क्योंकि इस हाथ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो इस घुटने के, इस हाथ के इस घुटने के। तो मैंने रेकी सिंबल्स भी डाले इसके ऊपर और इसको प्रेस भी किया। तो दोनों चीज़ें मिलाकर इतना मेरा वंडरफुल रिजल्ट आया कि पिछले महीने, पिछले साल की बात है कि मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को घुटने में, पर मैंने शायद आपको भी फ़ोन करके बताया होगा, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स भी हैं और रेकी में भी हैं। तो मैंने आपको भी बताया होगा कि ऑरा भी मैंने इसकी क्लीन की, और मैंने अपनी रेकी के साथ मैंने इन दोनों फिंगर्स को हील किया, और मेरे घुटने उससे हील हो गए हैं। तो साथ ही जब भी मैं अपने किसी पेशेंट के पास जाती हूँ और उनको रेकी हीलिंग देती हूँ, और मुझे लगता है कि रेकी के साथ साथ अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट भी करेंगे, तो मैं नीता जी की मदद लेती हूँ। अभी एक पीछे मेरे पास केस था, किसी की किडनी में प्रॉब्लम थी, उनकी किडनी में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, और डॉक्टर ने उनकी किडनी को बदलने की, उनकी ट्रांसप्लांट की उनकी जो है क्रिया बताई थी, जो बहुत महंगी भी थी और बहुत रिस्की भी थी। तो हमने उनको रेकी करी। फिर मैंने नीता को फ़ोन करके किडनी के स्पेशल पॉइंट पूछे कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं किडनी के जिसे हम प्रेशर पॉइंट देके, कलर लगा के उसको और अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो उन्होंने हमें पीछे, हमारे हाथ के पीछे 2 पॉइंट बताया कि यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए और राजमा का दाना उसमें लगाइए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। ऐसा है, नीता जी याद है आपको? हाँ, मैंने आपको फ़ोन किया था, फिर आपने मुझे पॉइंट बताए थे, और आज उस पेशेंट का ऑपरेशन टल गया है और वो बहुत खुश है। ऐसे ही होता है कि कुछ भी आप देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे हाथों में, पूरी बॉडी हमारे हाथों में बनी हुई है।
तो इसलिए हमारी किडनी भी यहाँ पर है, किडनी पीछे भी है हमारी, क्योंकि किडनी हमारे बैक पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम बैक के पॉइंट जब दबाते हैं तो इससे मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है और इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है इससे कि एक तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और एक विश्वास। अगर आप विश्वास करके कर रहे हो कि हाँ मैं अपनी किडनी के पॉइंट दबा रही हूँ और मेरे को हीलिंग मिल रही है, तो आप देखो आपको जरूर फर्क पड़ेगा और 100% फर्क पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपी है दर्शकों, ये विश्वास पे ही निर्भर करती है। जितना आप इसमें विश्वास करेंगे, हाँ। अंदर में कॉन्फिडेंस रखेंगे, एक यूनिवर्सल की शक्तियों को मानेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके हाँ। पास। मैं बताऊं, मेरे को कान का ऑपरेशन मेरा होना था, मेरे कान में एक छेद था, डिस्चार्ज होता था। डॉक्टर ने बिल्कुल ऑपरेशन मेरे को कहते थे ऑपरेशन हो गई होगा, और मैं शायद तैयार भी हो गई थी, लेकिन अंदर से मेरे को एक विजन आया कि नहीं, अगर मैं सबको रेकी में ठीक करती हूँ तो मैं अपने आप को भी ठीक कर सकती हूँ। और मैंने अपने कान की एनर्जी देनी शुरू करी, एक्यूप्रेशर कान दबाए, और फिर कलर थेरेपी भी मेरे को बहुत मदद करी। कलर थेरेपी में मैं करती थी, सब मिला के वो मेरा ऑपरेशन टल गया और आज मेरा कान बिल्कुल ठीक है। तो नीता जी, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस कलर थेरेपी के भी हमारे पास है, तो कुछ बताएंगे आप कलर थेरेपी के बारे में? ऐसे एक बार क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड को सांस की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम है और अस्थमा जैसे हो जाता है ना, हाँ, सांस बिल्कुल, नहीं आता, बिल्कुल, तो इस तरह से। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारे लंग्स का पॉइंट है और बायलैटरल पॉइंट है, ये दोनों हाथों में है। तो इधर आप ब्राउन कलर लगा लो। तो उन्होंने ब्राउन कलर लगाते ही अब वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से आती, फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी कलर्स की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत कारगर है और बहुत सफल है। तो आप जब करके देखेंगे तो आपको बहुत इसका असर भी नजर आता है और साथ में वंडरफुल रिजल्ट भी आता है। हाँ, तो नीता जी, कलर थेरेपी का मैं को एक और एक्सपीरियंस को बताऊंगी कि मैं कहीं गई थी अपने रिश्तेदार के, तो उनके जो घर के बुजुर्ग थे उनको लूज मोशन बहुत हो रहे थे। दर्शकों, ये थेरेपी कलर का बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। उनको लूज मोशन बहुत हो रहे थे, उनके घर वाले उनको हॉस्पिटल जाने को तैयार थे। तो मैं गई उनको, तो मैं कहा अगर अम्मा जी आपको विश्वास है तो मैं इसमें थोड़ी सी रेकी करती हूँ, साथ में कलर मैं आपको लगाती हूँ। हाँ। तो मैंने सिर इस पॉइंट पे एक पीला हल्दी का रंग का एक टीका लगा दिया दोनों हाथों में, और आप विश्वास मानोगे आधे घंटे बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे ही साथियों, हम लोग जो रेकी के साथ साथ जो और भी होलिस्टिक हीलिंग को यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हर एपिसोड में हम आपको बताते चले जाएंगे, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनके सीखने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप इनको सीख सकते हैं। और इन थेरेपी को सीखने के लिए आप हमारे नंबर 8860515348 पे कांटेक्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।